वकार समझो, मगर इनको क्या है, सोने के थारा में टंगना बनाए। ये तरह तरह के खुराफात पैदा करती हैं। ये कहती हैं औरतें खबहा नहीं काट सकती, कहती हैं या नहीं? खबहा समझते हैं, जो खबहा को खबहा ना समझे उससे बड़ा खबहा कौन हो सकता है भाई? खबहा समझते हैं? ये कहती है औरतें खबहा नहीं काट सकती है। कौन सी किताब में लिखा है? हमने यहाँ तलक के फतावा फकीह मिल्लत के अंदर पढ़ा है। इमाम जलालुद्दीन अलैहि रहमा फरमाते हैं औरतें मुर्गी ज़बा कर सकती है, औरतें कुर्बानी कर सकती है, औरतें अकीका कर सकती है। बता मुसलमान, जब ये हर चीज कर सकती है तो खबहा क्यों नहीं काट सकती है? ये तरह तरह की जिहालत है। हम जिहालत की नजरों में कब तक के मुलव्विस रहेंगे? अगर जो मसाइल न मालूम हो, आप अपने आलिम के पास जाकर के पूछा, आप अपने इमाम के पास जाकर के पूछा, मगर आज हमने इमामों को इतनी हकारत की नजरों से देखते हैं। इमाम को 6,000 7,000 की तनख्वाह देने के बाद में एहसान जिताते हैं, इन्हें हम अपना गुलाम बनाते हैं। ये तो मेरा गुलाम है। खबरदार खबरदार, इन्हें कभी गुलाम न कहना, बल्कि जो ईमान होता है वो जानते हो मुसलमानों, दुनिया की नजरें समझे ना समझे, हमारे नबी ने फरमाया है यही इमाम मैदान महशर में अपने मुक्तदियों की शफाअत करते नजर आएंगे, अपने वो मुक्तदियों की शफाअत करते नजर आएंगे। बता मुसलमान, नबी का फरमान गलत हो सकता है? ना ना, पहाड़ें गल सकती है, जमीनें फट सकती है, आसमान ऊपर से नीचे आ सकता है, पर हमारे नबी ने जो फरमा दिया है ना बदला है ना बदलेगा। चाहे कयामत हो, चाहे मैदान महशर हो, नबी ने जो कह दिया वो होता है और हुएगा और होता रहेगा। हमारे नबी का फरमान बरहक है। अब आओ जरा देखो, आज ये यानी इस महफिल का इत्माम इस बिना पर किया गया कि सैयदना सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी नहीं करेगा तो कोई वहां बड़ा नहीं करेगा। ये छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहनकर आने वाले ये खुर्रों की जमात, ये लंगड़ों की जमात, ये कहते मज़ारों पर ना जाओ, मज़ारों से क्या मिलता है, वहां से क्या मिलता है। आओ जरा देखो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर शहर पीलीभीत है, जिसे दुनिया अल्लामा हशमत अली के नाम से जानती मानती है। अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा जब बहयात थे तो जानते हैं अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा शहर अजमेर में गए हैं। नबी यानी आताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पे गए हैं। जब गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी है, जंजीरी यानी उस यानी नाल दरवाजा को चूमा, जन्नती गेट को चूमने के बाद में आप वहां से पलटते हैं, वही अजमेर के जंक्शन स्टेशन पे आए हैं, प्लेटफार्म पे टिकट लिया है, उसी स्टेशन पर खड़े हो गए। अब गाड़ी आए, मैं सवार होकर के जाऊं, अपने घर जाना चाहता हूं। उसी इंतजार में खड़े थे, अकेला रजा का शेर था। ये नजद की नाजायज हराम खोर औलाद है। 2-4 जमात यानी 2-4-6 लोग जमात से थे। ये इन्होंने जब देखा कि ये रजा का शेर अकेला है, चलो इन्हें वरगलाया जाए, इनको यानी सताया जाए। अब नबी के आशिक के बारगाह में ये खुर्रों की जमात पहुंची है। कहने लगे अस्सलाम वालेकुम, आपने जवाब ना दिया। फिर वही खुर्रों की जमात ने कहा था बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आप फरमाते हैं मेरी माँ ने मेरा नाम हशमत अली रखा है। आपसे लोगों ने पूछा था बताओ तो सही तुम कहाँ गए थे? आप फरमाते हैं मैं अजमेर में गया था। इन वहाबियों ने पूछा जब तुम अजमेर में गए तो मैंने सुना है वहां पर जन्नती दरवाजा है, क्या तुमने उसको छूंगा है? क्या तुमने उसको चूमा है? इतना सुनना था। अल्लामा हशमत अली का तेवर देखो, अल्लामा हशमत अली फरमाते हाँ मैंने नाल दरवाजा को चूमा है, हमने जन्नती गेट को चूमा है। इतना सुनना था। वहाबियों की जमात थी, वहाबी
नबियों ने कहा था अल्लामा हस्मत अली, जब तुमने जन्नती गेट को चूम लिया तो नबी की हदीस को पढ़ो। नबी ने फरमाया जो जन्नत के दरवाजे को चूम लेता है उसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आने लगती है। लाओ मैं सूंघता हूँ, तुम्हारे जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है कि आ रही है। इतना सुन रहा था। जाहिर जमात थी ये, खुर्रों की जमात। अल्लामा हस्मत अली के कभी गिरे पान को सूंघती है, कभी कुर्ते के दामन को सूंघती है, कभी यानी आपके आस्तीन को सूंघते हैं, मगर जो कोई खुशबू नहीं मिलती है। इन नजदियों ने कहा था अल्लामा हस्मत अली तुम झूठे हो, तुम्हारे वलमा झूठे हैं, वो जन्नती दरवाजा नहीं, क्योंकि जन्नती खुशबू नहीं मिल रही है। इतना सुनना था। रजा का तेवर दिखा करके अल्लामा हस्मत अली जलाल में आकर के बोलते हैं ओ वहां पढ़ो, ये हदीस तुमने पढ़ ली, आगे तूने पढ़ा नहीं। नबी ने फरमाया है मुनाफिकों पर जन्नत की खुशबू हराम कर दी जाती है। तुम लोग गद्दारे रसूल हो, जन्नत की खुशबू उसी को मिलेगी जो वफादारे रसूल होगा। गद्दारे रसूल को जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे अकाबिरीन थे, मगर यार अपने तो अपने गैरों ने भी मुस्तफा की तारीफ की है। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी तरफ देखो, 4 किताबें मशहूर आसमान से, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। बस आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूँ, समाप्त करें। औरों की धर्म की किताबों को उठा करके देखें। 18 पुराण है, 4 वेद हैं, संस्कृत की किताबें हैं, गीता व रामायण वगैरह वगैरह। मगर मैंने पूछ लिया पंडित क्या तेरी भी किताबों में हमारे मुस्तफा का तज़किरा मौजूद है? बोले और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह आओ जरा देखो। मैंने पूछा पंडित क्या हमारा हबीब पहाड़ की तरह? तब पंडित ने कहा था गणेशियम चन्नम शीसमनम पर्वतम चन्नम शीसमनम। मैंने पूछा पंडित क्या मेरा हबीब पहाड़ की तरह? तब पंडित ने कहा पर्वतम चन्नम शीसमनम। तुम पहाड़ की तरह कहते हो, देख कहां पहाड़ कहां मदीने का ताजदार। मैंने पूछा क्या पंडित मेरा नबी सूरज की तरह? तब पंडित ने कहा था नाना अगर सूरज को चमक मिली है तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए मिली है। मेरे हबीब का रुतबा जानना चाहते हो? और मेरा हबीब ऐसा हबीब है सुंदर रूप कमल मुस्काई, नामे मोहम्मद जग जग छाई, तुलसी भजऊ भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। एक पंडित को बुला करके पूछा ओ पंडित बता तो सही क्या मेरा हबीब पहाड़ की तरह है? तब वो पंडित कहने लगा तुझे पता नहीं, जब हमारे यानी महादेव और पार्वती श्रीलंका की भूमि पर आए तो वो जानते हैं आने के बाद हमारे महादेव सो गए, रात की तारीकी थी, वो सो रहे थे। ख्वाब से बेदार होने के बाद में फिर अपनी पार्वती को बुला करके कहा था पार्वती आज गजब हो गया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रजा साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। बस यूं समझे हैं कि हजरत की आमद हमारा इख्तिताम, यही समझ लिया जाए। बस 2-4 मिनट की बात और समाप्त कर लें, उसके बाद में बस मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। इजाजत है? तड़प के बोल रहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गुस्से में तो नहीं बोल रहे हो? हाँ नाराज हो? सबे भालो छे हमारा भाषा समझ में आओगे? जी जी हाँ समझ में आएगा कैसे कि नहीं, क्योंकि तुम लोग नेपाली समझते हो। आओ जरा देखो हमारे नबी का तज़किरा कहां कहां नहीं है।
पार्वती ने कहा था महादेव कौन सा ख्वाब देखा है? महादेव ने कहा था मैंने ख्वाब देखा कि इस भूमि के ऊपर एक ऐसे बालक की आमद होने वाली है जिसकी वजह से पूरी कायनात उजियारो हो जाएगी। पार्वती ने पूछा था महादेव उस बालक का नाम क्या होगा? तब महादेव ने कहा था उस बालक का नाम आसमान पे अहमद होगा, जमीन पर मोहम्मद होगा। हमारे नबी का तज़किरा कहाँ कहाँ नहीं है, हमारे नबी की शान कहाँ कहाँ नहीं है, मगर कुछ ऐसे अकल के कुंवर हैं, कुछ ऐसे अकल से पैदल हैं जिन्हें खुर्रों की जमात से मैं जानता हूँ। ये खुर्रों की जमात ऐसी है, ये कहते नबी हमारे बड़े भाई हैं। अभी आज ही एक वहाबी से बहस हो रहे थे मोबाइल के जरिए, वो कह रहा था नबी नूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 17 किताब उन्हीं की दिखा दे और अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर दिया। अपनी किताब में तो लिखा है पर उनकी भी किताबों में लिखा है। हमने अशरफ अली थानवी की अशरफ तफासीर को उठा करके दिखाया, उसके अंदर ये भी लिखा है नबी नूर है। हमने तफसीर सनाई उठा करके दिखा दिया, उसके अंदर लिखा था नबी नूर है। हमने फतावा सनाइयाद उठा करके दिखा दिया, उसके अंदर लिखा था नबी नूरुन अला नूर है। आखिरकार उसको मानना पड़ा था। यारो तू न माने, रजा का शेर चाहे 1 लाख का मजमा हो या एक हो, जो मैदान में बोलता है वही बीच मैदान में बोला करता है। रजा का गुलाम कभी दुकान में नहीं बोलता है, अगर बोला करता है तो मैदान में बोला करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रजा के वफादार हैं। आओ जरा देखो हिंदुस्तान की सरजमीन का जायजा लो। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे और आपके ख्वाजा महाराजा जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का असल नाम हसन है, जानते हो मोइनुद्दीन कहकर के मेरे मुस्तफा ने पुकारा है। आओ जरा समात करो। मेरे ख्वाजा के वालिदा का नाम हज़रत उम्मुल वरा माहे नूर है, उनके वालिद का नाम हज़रत सैयदना गयासुद्दीन अलैहि रहमा है। हज़रत माहे नूर फरमाती है कि जिस रात में मेरा बेटा पैदा हुआ हमारे घर में कोई उजाला नहीं था, मगर जैसे मेरा बेटा हसन पैदा हुआ इधर पैदा होना था, मैंने क्या देखा आसमान से एक नूर निकला, निकल करके मेरे घर को रोशन कर दिया। आओ जरा देखो हज़रत गरीब नवाज परवरिश पाते रहे। कुछ अरसे के बाद में गरीब नवाज के वालिद का इंतकाल हुआ, उम्र परवान चढ़ती रहे, वालिदा का इंतकाल हो गया। हमारे गरीब नवाज जब आप वहाँ शहर मदीना का सफर किया है, रोज़े रसूल के करीब गए हैं, जालिए रसूल को थामा है, रो रहे हैं, रोते रोते नींद आ गई है। ख्वाजा गरीब नवाज के ख्वाब में हमारे आका की आमद हुई है। फरमाते हैं बेटा मोइनुद्दीन तुझे मदीना छोड़ करके हिंदुस्तान जाना होगा। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को उठा लो, तुझे करबला के 72 जानिसारों का वास्ता है, तुझे सैयदा फातिमा के चादर ततहीर का वास्ता है, तुझे सकीना के प्यास के लड़ियों का वास्ता है। अपने हाथ को उठा करके हवा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब आओ जरा समात करो इस्लाम के मुकद्दस बेटा। मेरे मुस्तफा फरमाते बेटा मोइन तुझे मदीना छोड़ करके हिंदुस्तान की नगरी का सफर करना होगा। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं ओ मेरे आका हम हिंदुस्तान में क्या करने के लिए जाएंगे? हमारे नबी फरमाते हैं ओ बेटा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में तुझे इस्लाम लेकर के जाना होगा, इस्लाम फैलाना होगा। इतना कहना था। हमारे गरीब नवाज फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने सुना है हमसे पहले लोग वहां जा चुके हैं मगर राजाओं की शिकस्त खा करके वापस आ गए हैं, इस्लाम ना फैला सके, हम कैसे इस्लाम फैलाएंगे? हमारे नबी फरमाते हैं बेटा मोइनुद्दीन मदीना छोड़ करके हिंदुस्तान में जा करके आवाज लगाना तेरा काम होगा, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाना हमारे
परवरदिगार का काम होगा। ओ बेटा मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान में जाओ, आप वहां से सफर करते हैं, हमारे आका सफर कर, हमारे गरीब नवाज सफर करते हैं। सफर करने के बाद में सबसे पहले हिंदुस्तान नहीं आते, जानते हो कहां जाते हैं? उठाओ तारीख की किताबों को, अनवारुल बयान के अंदर मौजूद है। हमारे गरीब नवाज वहां लाहौर की सरजमीन पर जाते हैं, लाहौर से सफर करते हैं, कहां बगदाद की सरजमीन पर जाते हैं, बगदाद से सफर करते हैं, फिर आप हिंदुस्तान में राजस्थान नहीं बल्कि दिल्ली की सरजमीन पर जाते हैं। दिल्ली की सरजमीन का ऐसा मामला था कि 150 राजा दिल्ली की सरजमीन पर मौजूद थे। कोई एक इलाके का राजा होता था, कोई एक यानी इलाके का राजा होता था, कोई एक गांव का राजा होता था। मगर जानते हो उन्हीं 150 राजाओं के बीच में जब हम सबका महाराजा गरीब नवाज पहुंचा है तो उनके चलने की अदाला जवाब है। आप रास्ते में आ रहे थे, इधर शहाबुद्दीन गौरी की फौज आई थी हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने के लिए, राजाओं की शिकस्त खा करके वापस जा रही थी। रात की तारीकी आ गई थी, एक चराग जला करके रात गुजारने के लिए एक पड़ाव लगा करके वो लोग वही रुक गए थे। गरीब नवाज 40 दुर्वेशों के साथ में जब उनसे मुलाकात होती है, शहाबुद्दीन गौरी पूछने लगे, बाबा तेरा नाम क्या है? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा नाम मेरी माँ ने हसन रखा था, पर हमारे मुस्तफा ने मुझे मोइन कह के पुकारा है, मुझे मोइनुद्दीन कह के पुकारा है। इतना सुनना था। शहाबुद्दीन गौरी कहने लगे, बाबा कहाँ जा रहे हो? आप फरमाते हिंदुस्तान जा रहा हो। क्या करने जा रहे हो? मैं इस्लाम फैलाने जा रहा हूँ। ओ बाबा तुम्हारे पास तलवारें हैं, तुम्हारे पास बर्छिया भाले हैं? गरीब नवाज फरमाते नहीं नहीं, मेरे पास तलवार नहीं है, मेरे पास बर्छिया भाले नहीं है। शहाबुद्दीन गौरी कहने लगे, बाबा ये देखो सिपा सालार लेकर गया था, ये देखो तलवार लेकर गया था, जंग हार करके वापस जा रहा हूँ, तुम कैसे इस्लाम फैलाओगे? सुनो अपने गरीब नवाज की आवाज को। हमारे गरीब नवाज फरमाते हैं, ए शहाबुद्दीन, जो तलवार लेकर के जाता है वो जंग हार करके जाता है, जो मुस्तफा का किरदार लेकर के जाता है वो इस्लाम के यानी परचम को लहरा करके वापस आता है। मेरे गरीब नवाज चले हैं, हिंदुस्तान पहुंचे हैं। जब दिल्ली में पहुंचे, बस 2 मिनट की बात, हजरत गरीब नवाज दिल्ली में पहुंचे, पड़ाव डाल दिया। डालने के बाद में अल्लाहू अल्लाहू की रट लगा रहे थे, इधर लगा रहे थे और राजाओं के वजीरों ने देखा कुछ ऐसी जमात आई है जो सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू की रट लगा रही है। इन वजीरों का ये वजीर लोग पहुंचते हैं, अपने बादशाह से कहने लगे, बादशाह सलामत गजब हो गया। बादशाह ने पूछा क्या गजब हो गया? कहा कहने लगे इसी दिल्ली की सरजमीन पर 40 दरवेश आए हैं, उनमें एक बुजुर्ग है वो सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू की रट लगा रहा है, वो कहता अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बादशाह ने जब सुना कहने लगा, मेरे वजीरों जाओ उनको, उन लोगों को पकड़ करके मेरी कचहरी में पेश किया जाए। गरीब नवाज के पास ये लोग पहुंचे हैं, कहने लगे बाबा चलो, हमारे यानी बादशाह ने बुलाया है। गरीब नवाज पहुंचे हैं, हाथ में छोटी सी पोटली है। गरीब नवाज राजा के कचहरी में पहुंचे हैं। गरीब नवाज से पूछने लगा, बाबा क्या करने आए हो? आप फरमाते इस्लाम फैलाने के लिए आया हो। नजर पड़ गई पोटली पर। बादशाह ने कहा था, वजीर देखो तो सही, इस बाबा के हाथ में पोटली है, इसको खोल करके देखो, कोई औजार तो नहीं है, कोई असलहा तो नहीं है। पोटली खोला गया है तो 3 सामान निकलते हैं, एक मुसल्ला है, एक तस्बीह है, एक लोटा है। गरीब नवाज से बादशाह ने पूछा था, ए बाबा तू कैसे इस्लाम फैलाएगा? ये मुसल्ला क्या करेगा? ये लोटा क्या करेगा? ये तस्बीह क्या करेगा? हमारे गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बादशाह सलामत सुन, ए बादशाह सुन ले, जहां पर तेरी तलवार काम आएगी वहां मेरे रब का मुसल्ला काम आएगा, जहां पर तेरे यानी बर्छिया भाले काम आएंगे वहां पर ये लोटा मेरा काम करेगा, जहां पर तेरे और औसार काम आएंगे वहां पर ये मेरी तस्बीह काम करेंगे। गरीब नवाज वहां से चले हैं, गुजर रहे थे एक गली से, मंदिर के पुजारी बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे। बाबाओं को देखा है, मेरी गरीब नवाज को देखा है, मंदिर के पुजारियों ने मजाक बनाया है, कहने लगे बाबा आ जाओ मंदिर में घंटा हिला दो। इतना कहना था,
میرے غریب نواز جلال میں آتے ہیں، فرماتے کیا میں واقعی میں آ جاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں آ جاؤ۔ 3 مرتبہ اصرار کرتے ہیں، اصرار کرنے کے بعد آپ مندر کے اندر گئے۔ آ جانے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں کیا واقعی میں گھنٹہ ہلا دو؟ لوگوں نے کہا تھا ہاں تم ہلا دو۔ میرے غریب نواز بسم اللہ پڑھتے ہیں، داہنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد میں اس گھنٹے سے لگاتے ہیں، گھنٹہ ادھر سے گیا ہے تو بول رہا تھا لا الہ الا اللہ، جب واپس آیا ہے تو بول رہا تھا محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ مندر کے پجاریوں نے کہا تھا بابا جب تم اتنے پیارے ہو تو تمہارا اسلام کتنا پیارا ہوگا، اور جب اسلام اتنا پیارا ہے تو تمہارا نبی کتنا پیارا ہوگا۔ میرے غریب نواز فرماتے کیا چاہتے ہو؟ پجاریوں نے کہا تھا بس آپ اپنا ہاتھ بڑھا دو اور اس کے بعد میں نبی کا کلمہ پڑھا کر کے مجھے اسلام میں داخلہ لے لو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے نے ہندوستان کی زمین پر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھوایا۔ میرے غریب نواز کی شان تو ایسی شان تھی کہ 2 زانوں بیٹھ کر کے پوری رات رویا کرتے تھے خشیت الہی میں، اور کہا کرتے تھے پروردگار گرچہ میں گناہگار ہوں پر میرے نانا مصطفیٰ کی امت کی بخشش فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا نہیں کیا، ہمارے نبی کے بیٹوں نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا، مگر تھوڑی سی مصیبت آن پڑی، اپنے آپ کو کہتے خدا نے میرے اوپر مصیبت ڈال دی ہے۔ خبردار کبھی ناشکری نہ کرو، جب مصیبتیں آ جایا کرے تو بھی خدا کا شکر ادا کر لیا کرو۔ جب مصیبت میں شکر ادا کرو گے تو رب کائنات فرماتا ہے میرے بندے لئن شکرتم لازیدنکم، تم نے میرا شکر ادا کر دیا، جا اس کی برکت سے میں تیرے کمائی میں بے پناہ برکتیں ڈالتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کس اللہ۔ کا فرمان؟ ہمارے پروردگار کا فرمان ہے۔ بس میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد چھوٹی سی آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ پروردگار کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے کوئی اور نہیں، وہ مذہب اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ ہمارے بولنے میں جو غلطیاں واقع ہوئی ہو تمام علماء اہل سنت کو گواہ بنا کر کے میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سب مل کر کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد۔ داؤ مسلمان آج کچھ ایسے ہمارے مسلم بھائی ہیں جنہیں کلمہ مکمل سے صحیح نہیں یاد ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، میں دولہے کو مخاطب کر کے کہا پڑھو آمنت باللہ و ملائکتہ، تب اس نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ۔ کلمہ نہیں یاد ہے ہمیں، یہ وہ کلمہ ہے جس کلمہ کو پڑھنے کے لیے ایک سے ایک نبیوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا تھا اور کہا تھا پروردگار مجھے اپنے حبیب کے امت میں پیدا فرما دے۔ نبی کا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ میں پھول رہیں گے تو پھر کھلیں گے، زندگی سلامت رہے گی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔